नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जो केवल राजनीति या कूटनीति से नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उठाए गए कुछ कदमों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत को अब भी हमेशा की तरह शांत रहना चाहिए या वक्त आ गया है कि भारत अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा होकर एक स्पष्ट जवाब दे। भारत हमेशा से शांति, संवाद और संतुलन की नीति पर चलता आया है, लेकिन जब बार बार एक राष्ट्र को उसकी नीतियों, व्यापारिक फैसलों और स्वतंत्र दृष्टिकोण पर उंगली उठाई जाए तो चुप रहना कमजोरी माना जाता है और भारत कभी कमजोर नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने भारत के आत्मसम्मान को चुनौती दी, इस देश ने बिना झुके उसका जवाब दिया है। चाहे 1974 का पोखरण परमाणु परीक्षण हो, 1998 की परमाणु शक्ति का प्रदर्शन हो या फिर करगिल युद्ध के दौरान दुनिया के कई देशों के दबाव में के बावजूद भारत का अडिग रहना, हर बार भारत को बताया है कि हम दूसरों के नियमों से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों से चलते हैं। आज की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार भारत को टैरिफ किंग कहकर निशाना बनाते हैं। ब्रिक्स देशों की डॉलर से स्वतंत्र आर्थिक नीति यानी डी-डॉलराइजेशन को लेकर उन्होंने भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया और अब खुलेआम कहा जा रहा है कि अगर भारत अमेरिकी उत्पादों पर कर लगाता है या टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी 100% टैरिफ लगाने के पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल यह है कि क्या हमें डरना चाहिए? जवाब है नहीं। भारत कोई छोटा बाजार नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग है, सबसे तेजी से बढ़ती तकनीकी शक्ति है और एक आत्मनिर्भर विजन है जो आने वाले दशकों में भारत को वैश्विक शक्ति बना सकता है। दोस्तों, चीन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उन्होंने अपने लोगों की स्किलिंग पर फोकस किया, वोकेशनल ट्रेनिंग दी और पूरी दुनिया को अपनी सस्ते व कुशल श्रमिक शक्ति से आकर्षित किया। आज चीन का हर उत्पाद दुनिया के हर कोने में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आत्मनिर्भरता को अपनी नीति बनाया, दूसरों की मंजूरी नहीं मांगी। भारत को भी अब वही करना होगा। हमें मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं को सिर्फ प्रचार का हिस्सा नहीं बल्कि राष्ट्र की रणनीति बनाना होगा। हमारे युवाओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई और रिसर्च में प्रशिक्षित करना होगा ताकि दुनिया की कंपनियां भारत को केवल बाजार न समझें बल्कि उत्पादन का केंद्र भी माने। आज जब आईफोन, सैमसंग जैसे बड़ी कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्शन यूनिट लगा रही हैं तो ये केवल एक व्यापारिक घटना नहीं, ये भारत की क्षमता की स्वीकारोक्ति है और यही वो दिशा है जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करें ट्रंप की और उसकी नीतियों की। ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अमेरिका पुराने दौर का ग्लोबल गार्डियन नहीं है। आज जब वहाँ की नीति अमेरिका फर्स्ट है, जिसका मतलब है बाकी सब बाद में। ऐसे में भारत को भी इंडिया फर्स्ट का मंत्र अपनाना चाहिए। जब कोई हमें टैरिफ किंग कहे तो हमें तर्कों से नहीं ताकतों से जवाब देना चाहिए। अगर अमेरिका हमारे उत्पादों पर टैक्स बढ़ाता है तो हमें भी अपने हितों के अनुसार कड़े निर्णय लेने चाहिए। व्यापार तभी संतुलित होता है जब दोनों पक्ष बराबरी से खड़े हों। भारत को ये समझना होगा कि मित्रता और शिष्टाचार का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं होता है। ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर भारतीय प्रधानमंत्री की उपेक्षा की और सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश की कि भारत एक फॉलोअर देश है, पर सच्चाई यह है कि भारत आज न तो किसी का पिछलग्गू है और न ही किसी का मोहरा। अगर कोई मित्रता निभाना चाहता है तो समान सम्मान के साथ निभाए, वरना भारत को अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी, भले ही इसके लिए व्यापार या राजनयिक रिश्तों में कुछ खटासी क्यों ना आ जाए। अब बात आती है टेस्ला, स्टारलिंक जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों की। ये भारत में निवेश करना चाहती हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि यह केवल विदेशी निवेश ही अपनी ताकत मान लें, ऐसा भी नहीं है। व्यापार तब सार्थक है जब वह राष्ट्र हित में हो। अगर कोई कंपनी भारत में आकर सस्ता श्रम, सस्ता बाजार और टैक्स छूट लेकर केवल मुनाफा कमाना चाहती है तो हमें सोचना होगा कि क्या यह हमारे आत्मनिर्भर के विजन के खिलाफ तो नहीं जा रहा। भारत को विदेशी निवेश का स्वागत जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर, जैसे चीन ने किया। पहले शर्त तय किया कि निवेश आने चीन ने किया, पहले शर्तें तय की फिर निवेश आने दिया। यही आत्मसम्मान है। दोस्तों, भारत का इतिहास हमें यही सिखाता है, सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है।
जब पूरी दुनिया ने हमारे परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाए थे तब भी भारत झुका नहीं। जब आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया चुप थी तब भी भारत ने कार्रवाई की। और आज जब व्यापारिक दबावों का दौर है तब भी भारत को अपनी नीति स्पष्ट रखनी चाहिए। व्यापार हाँ पर सम्मान के साथ। आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हम तकनीकी, रक्षा, अंतरिक्ष और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें अब दूसरों के आदेश नहीं बल्कि निर्णयों पर भरोसा करना होगा। अमेरिका को यह समझना चाहिए कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक आत्मसम्मान से बड़ा राष्ट्र है। और भारत को यह भी समझना होगा कि राष्ट्र अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करता है, उसे दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती है। इसलिए वक्त आ गया है भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करे, ना अहंकार से, ना डर से, बल्कि आत्मविश्वास से। हम अमेरिका से व्यापार करना चाहते हैं पर बराबरी पर। हम मित्रता चाहते हैं पर सम्मानजनक, क्योंकि भारत ने सदियों से गुलामी के बाद जो आत्मसम्मान पाया है उसमें कोई सौदा या संबंध छोटा नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज आने वाले समय में जब भी कोई भारत के फैसले को चुनौती दे तो हमें याद रखना होगा, भारत झुकेगा नहीं। भारत समझौता करेगा लेकिन अपनी गरिमा के साथ। और अगर किसी को यह आत्मसम्मान भारी लगता है तो उसे समझ लेना चाहिए यही भारत की असली ताकत है। जय हिंद, जय भारत।